हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कोरल की के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग सिनेमा 4D का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिनेमा 4D ये 3D का एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि 3D मॉडलिंग, एनिमेशन, 3D से जुड़े हुए वर्क बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही प्रोफिशिएंसी के साथ किया जाता है। तो शुरू करते हैं सिनेमा 4D का आज फर्स्ट क्लास। दोस्तों, इस फर्स्ट क्लास में हम लोग इस सॉफ्टवेयर का लेआउट को पहले समझेंगे और ये जानने का कोशिश करते हैं कि इसमें कौन से टूल्स कहाँ पे और किसका कौन सा वर्क होता है। पहला तो आप जान लीजिए कि कोई भी 3D सॉफ्टवेयर हो, प्रायः सभी का लॉजिक एक ही होता है। जैसे ये हमारा एक व्यू पोर्ट जहाँ पे सारा ऑब्जेक्ट यहीं पे दिखता है, जो भी करना है मुझे यहीं पे करना होता है। ठीक है, ये हमारा मेन विंडो है। दोस्तों, इसको ऊपर में देखते हैं, ये लाइन और ये लाइन, ये हमारा कमांड पैनल है। इस पैनल में हम लोग को बहुत सारे टूल मिलते हैं, पॉलीगॉन कन्वर्ट करने से लेकर पॉलीगॉन एडिट करने के लिए एवं मेन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, मूव करना, रेंडर और बहुत सारे टेक्स्ट मॉडिफायर्स, ये सारे हमारे इस कमांड पैनल पे ही उपलब्ध। ठीक है, अब आपको कुछ मेन चीज पहले समझ लीजिए, उसके बाद इस पे आप काम करने में आपको सुविधा होगी। दोस्तों, ये जो पार्ट है हमारा, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं वो हमें यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट मैनेजर हुआ, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट मैनेजर बोलते हैं। ठीक है, और इसी ऑब्जेक्ट मैनेजर का ठीक नीचे ये जो पार्ट है, यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ बहुत सारा पॉइंट्स है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसको एट्रीब्यूट्स मैनेजर कहते हैं। जैसे इसकी साइज है, लेंथ है, तो इससे जुड़ा हुआ हर प्रॉपर्टीज उसका ठीक नीचे मिलता है। इसको हम लोग प्रॉपर्टी वार या एट्रीब्यूट मैनेजर कहते हैं। ये एट्रीब्यूट मैनेजर। अब ये पार्ट में आइए, ये जो पार्ट है ये हमारा मटेरियल एडिटर पार्ट है। यहाँ पे हम लोग मटेरियल बनाते हैं। जैसे नया मटेरियल ले लिया, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मटेरियल टेक्सचरिंग करने के लिए हम लोग मटेरियल यहीं पे लेते हैं। ये हमारा मटेरियल मैनेजर, ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए मटेरियल हम लोग यहीं पे बनाते हैं। दोस्तों, ये इसका एक पूरा क्लास अलग से लिया जाएगा मटेरियल का। अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि यहाँ पे हमारा मटेरियल है और ये है हमारा कोऑर्डिनेट मैनेजर। ठीक है, ये हमारा एक्चुअली ये यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट मैनेजर है, याद रखें हमारा। और इसके ऊपर ये जो है ये हमारा एनिमेशन टूल बार है। ओके, इस एनिमेशन टूल बार में हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रेम है, यहाँ पे एंडिंग फ्रेम है और ये हमारा फ्रेम काउंट यहाँ पे दिख रहा है। और इसके ठीक यहाँ पे देखिए ये प्ले बटन है, ये 1 स्टेप और 1 की बाय की, ये की फ्रेम बटन है, यहाँ से हम लोग एनिमेशन रिकॉर्ड करते हैं। ये मैनुअल की देने के लिए होता है और ये ऑटो की देने के लिए होता है। इसके बगल में ये आपको ये दिखाता है कि क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड करने हैं। ये अगर आप कोई चीज़ में एनिमेशन डालना चाहते हैं तो क्या क्या रिकॉर्ड करेगा। जैसे ये मूव टूल, ये स्केल टूल, रोटेशन टूल। दोस्तों, ये अगर ठीक रहेगा तो भी ये एनिमेशन लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ये हमेशा ध्यान रखें। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं। ये जो हमारा व्यू पोर्ट है, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं वो हमारा व्यू पोर्ट में दिखता है। और इस व्यू पोर्ट के ठीक ऊपर देखेंगे, यहाँ पे इसके ठीक ऊपर यहाँ पे देखते हैं, ये पोजीशन करने के लिए, ये स्केल करने के लिए, कैमरा के ऊपर काम हो रहा है, नॉट ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये काम नहीं कर रहे हैं, हमारा जो एक डिफॉल्ट कैमरा होता है ये उसके ऊपर काम हो रहा है। और ये रोटेशन करने के लिए, मतलब ये हम कैमरा रोटेट कर रहे हैं। ओके, हमारा ऑब्जेक्ट
अपने जगह पे स्थिर होता है और ये हम लोग कैमरा को मूव करते हैं, पोजीशनिंग करते हैं और स्केल आगे पीछे अप एंड डाउन पैन करने का, ये रोटेट करने के लिए। तो व्यू पोर्ट का इसके ठीक बगल में एक छोटा सा यहाँ पॉइंट दिखता होगा, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे हमारा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू, तीनों व्यू यहाँ पे दिख जाता है। ये फ्रंट व्यू और ये राइट व्यू। हर व्यू के ऊपर में ये सेम 4 बटन दिखते हैं, ठीक है। हर व्यू में ये चारों बटन का सेम ही वर्क होता है। अगर मैं इस राइट व्यू का इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूं तो ये फुल व्यू हो जाता है और ये सेम फंक्शन उस पर भी करते हैं। फिर इसको वापस जाते हैं, फिर वापस में इस पे है, तो ये हमारा मेन प्रोस्पेक्टिव व्यू है। इस पे ज़्यादातर काम हम लोग इसी पे करते हैं। ओके दोस्तों, अब एक चीज़ और देख लीजिए कि मैं इस पे जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ये 3 एक्सिस दिखते हैं, ठीक है। ये एक्सिस एक्स, वाई और जेड एक्सिस होता है, ओके। तो ये 3D का एक्चुअली यही मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं 3 डायमेंशनली मूव करूँ, रोटेट करूँ या कोई भी एक्शन दूँ या कुछ भी करूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के ऊपर देखेंगे एक छोटा छोटा येलो पॉइंट है, ये क्या करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा। जैसे इसको मैं स्केल किया, ये छोटा ये बड़ा है, एक्चुअली ये स्केल हो रहा है, ये और ऊपर में भी है ये, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेशन एरिया, मतलब ये एट्रीब्यूट मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट के बारे में दिखाता है। जैसे ये इसकी जो पोजीशनिंग है एक्स वाई, इसका जो स्केल है और इसका जो रोटेशन है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ दिखा और इससे जुड़ा हुआ सारा एट्रीब्यूट हमें यहाँ पे दिखता है। अब दोस्तों थोड़ा ऊपर का पैनल देख लेते हैं। बेसिक जो सिलेक्शन टूल है वो यहाँ पे हमारा, अगर इसे मैं मूव करना हो तो ये मूव टूल लिए, ये मूव टूल। अगर इसे स्केल करना हो तो स्केल टूल लिए और इससे हम स्केल कर लेते हैं। अगर इसे रोटेट करना हो तो ये रोटेशन ले लिए। अब इससे मैं रोटेट करूँगा, ओके। और ये हमारा हिस्ट्री दिखाता है कि मैंने पास्ट में क्या क्या टूल सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक हिस्ट्री शो करेगा। जैसे ये हमारा लाइव सिलेक्शन टूल है, ठीक है। ये हमारा लाइव सिलेक्शन टूल है। ये कब हम लोग यूज़ करेंगे, जब ये एडिटेबल बनेगा। अभी ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, इसको मॉडिफाई करने के, इस पे कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए इसको से एडिटेबल बनाना पड़ेगा। तो जब ये एडिटेबल बन जाएगा तो मैं ये हमारा लाइव सिलेक्शन टूल्स या जो भी है रोटो सिलेक्शन टूल, ये उसके ऊपर काम करता है, ओके। और ये हमारा रेंडर पार्ट है। ये 3 रेंडर, एक रेंडर सेटिंग है और एक रेंडर व्यू है, एक फाइनल रेंडर। तो ये मैं आगे दिखाऊंगा ये कैसे करेंगे। और ठीक इसके बगल में हमारे देखेंगे ये बहुत सारे, यहाँ पे एक ब्लैक डॉट दिख रहा होगा। ये ब्लैक डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा पैरामीटर्स दिखेंगे, ओके। तो मुझे सपोज कीजिए स्फेयर चाहिए, यहाँ से स्फेयर ले लिए। ये नहीं चाहिए, इसे डिलीट किए, ये स्फेयर ले लिए। और हमें जो भी चाहिए मुझे, वो सारा मुझे यहीं पे मिलेगा। पेन टूल, स्प्लाइन, हमारा आर्क, स्टार, टेक्स्ट, ये मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। अच्छा, ये कुछ डिफॉर्मर है, जैसे सब डिवाइड, लेथ, ये एक्चुअली नर्व के ऊपर काम करते हैं, यानी स्प्लाइन के ऊपर इसे काम करते हैं, ओके। ये कुछ मॉडिफायर्स हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ करते हैं इसे। अच्छा, ये हमारा है जो बेसिक, यहाँ से हम लोग फ्लोर लेते हैं, स्काई लेते हैं, बैकग्राउंड लेते हैं, स्टेज लेते हैं, फिजिकल स्काई, बहुत सारा यहाँ पे। तो ये कैसे, इसको कैसे यूज़ करेंगे वो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे कैमरा, नॉर्मल कैमरा है, टारगेट कैमरा है, स्टीरियो कैमरा, मोशन कैमरा और कैमरा क्रेन है।
तो ये सब मैं आगे दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले ये जान लीजिए कि वो कहाँ पे क्या है। हमारा यहाँ पे लाइट्स, ठीक है। अब दोस्तों ये पैनल आ जाइए। ये पैनल को एक बार समझ लीजिए कि ये पैनल में क्या है और इसका क्या फंक्शन है। ओके, ठीक इसके नीचे ये जो बटन है ये है एडिटेबल कन्वर्ट करने का कमांड। तो इसको एडिटेबल बनाना हो यानी पॉलीगॉन बनाना हो तो अभी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये पार्ट अब ये नॉर्मल ट्यूब की तरह दिख रहा है, लेकिन जब इसे मैं एडिटेबल करूँगा तो ये ट्रायंगल बन जाता है। मतलब अब ये एडिट होने के लिए रेडी है, ठीक है। अब उसके नीचे ये 3 पॉइंट देखें, एक डॉट सिलेक्शन, एज सिलेक्शन, पॉलीगॉन सिलेक्शन, ठीक है। सपोज ये डॉट में गया, मैंने बताया था ये लाइव सिलेक्शन टूल लिए। अब इसका पॉइंट यहाँ से सेलेक्ट होता है, मतलब अब ये मॉडिफिकेशन के लिए तैयार है। एडिटेबल में कन्वर्ट करने के बाद ये एडिट होने के लिए रेडी है। और ये 3 सिलेक्शन है, अपने ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे क्या मुझे चाहिए। ओके, सिनेमा 4D की अगली कड़ी में मैं लेकर के आऊँगा कुछ बेसिक मॉडलिंग, टेक्सचरिंग और बेसिक एनिमेशन। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक मॉडलिंग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो जुड़े रहे दोस्त, सब्सक्राइब करके रखें और वेट करें, मेरा दूसरा वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का फर्स्ट क्लास सिनेमा 4D का। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।